नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज दो अलाउंसेज डिस्कस करेंगे। पहले हम ड्रेस अलाउंसेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नर्सिंग अलाउंसेज डिस्कस करेंगे। नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस वीडियो में दोनों अलाउंसेज को कंबाइन किया है। ड्रेस अलाउंस बहुत सारे कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे डिफेंस सेक्टर का लगा लो, पैरामिलिट्री सेक्टर के लगा दो, पोस्ट सेक्टर के लगा लो, पोस्टमैन जो भी होता है, MTS सेक्टर के जो भी, उनके लिए सबके लिए ड्रेस अलाउंस लागू है। तो हम पहले देखेंगे दोस्तों, 7th CPC ने, 7वें वेतन आयोग ने इन दोनों अलाउंस के ऊपर अपनी क्या क्या सिफारिशें दी, और आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि एम्प्लॉय यूनियन ने उनकी 7th CPC की सिफारिशों के ऊपर अपने क्या कमेंट दिए और नई सिफारिशें क्या दी इन दोनों अलाउंसेस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ड्रेस अलाउंस। 7th पे कमीशन ने सिफारिश की है कि जितने भी यूनिफॉर्म रिलेटेड अलाउंसेज हैं उन सबको ख़त्म करके एक अलाउंस बना दिया जाए जिसको ड्रेस अलाउंस का नाम दिया जाए। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन ने 1 साल की 4 स्लैब बनाने की सिफारिश की है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लगभग 75,000 पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, पर 7th पे कमीशन के टेबल में उनका कहीं नाम नहीं है। अगर उनको दूसरी कैटेगरी के स्टाफ में शामिल भी किया गया तो उनको 1 साल का ड्रेस अलाउंस सिर्फ 5,000 रुपये होगा। आज के दिन पोस्टमैन MTS को ड्रेस अलाउंस के रूप में यूनिफॉर्म प्लस वॉशिंग अलाउंस 5,000 रुपये से ज़्यादा मिलता है। इसलिए यूनियन ये चाहता है कि ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि पोस्टमैन MTS को 7th CPC की ड्रेस अलाउंस टेबल में किन स्टाफ्स में शामिल किया गया है। ड्रेस अलाउंस में बहुत सारे अलाउंस को मिला दिया गया है, जैसे कि वॉशिंग अलाउंस है, शू अलाउंस है, एट्सेट्रा। दोस्तों, अब नर्सिंग अलाउंस देखेंगे और प्लस ड्रेस अलाउंस। नर्सिंग स्टाफ के लिए वॉशिंग अलाउंस की पहले उच्च दर थी, क्योंकि हॉस्पिटल में हाइजीनिक कंडीशन और दूसरी पेक्युलर कंडीशंस को ध्यान में रखकर नर्सिंग स्टाफ को अपनी ड्रेस की वॉशिंग पूरी तरह से मेंटेन रखनी होती है। बिल्कुल सही। नर्सिंग स्टाफ को 750 रुपये का यूनिफॉर्म अलाउंस और 450 रुपये का वॉशिंग अलाउंस हर महीने दिया जाता था 6 CPC के हिसाब से। इसी प्रकार से पैरामिलिट्री स्टाफ और दूसरे सिक्योरिटी पर्सनल को प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करने के लिए शू अलाउंस मिलता था। इन कर्मचारियों के लिए 7th CPC ने जो 10,000 रुपये पर ईयर के ड्रेस अलाउंस की सिफारिश की है वो फिलहाल मिल रहे यूनिफॉर्म रिलेटेड अलाउंसेज से बहुत कम है। इसलिए यूनियन ये सिफारिश करता है कि क्या तो ड्रेस अलाउंस की लिमिट बढ़ा दी जाए या फिर वॉशिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस को अलग अलग देने की सिफारिश करनी चाहिए। अगर 7th CPC यूनिफॉर्म खरीदने और उसे मेंटेन करने के लिए एक ड्रेस अलाउंस रखना ही चाहती है तो उसे बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 32,400 रुपये कर देना चाहिए। ये एम्प्लॉय यूनियन NCJCA स्टाफ कमेटी की रिकमेंडेशन है दोस्तों, सिफारिशें हैं किसके ऊपर? ड्रेस अलाउंस के ऊपर। आगे देखिए, 6th CPC ने सरकार के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ को नौकरी की खतरनाक और कठिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग स्टाफ का ये अलाउंस देना शुरू किया था। नर्सिंग अलाउंस अभी हम देख रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर 4800 रुपये उन्हें नर्सिंग अलाउंस के रूप में मिलता था। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ऊपर वर्णित अलाउंस के अलावा उन्हें यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, मैसिंग अलाउंस एट्सेट्रा जैसे अलाउंस भी मिलते थे। ये देखा गया कि 4800 का ये अलाउंस उनकी पे बैंड और ग्रेड पे का लगभग 34.53% पड़ता था। दूसरे संबंधित अलाउंसेज को मिलाकर ये अलाउंस कुल 6075 रुपये पड़ता था। अब वॉशिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस को ड्रेस अलाउंस में मर्ज करने के बाद भी नर्सिंग स्टाफ को मैसिंग अलाउंस का 75 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा पर मंथ का। नर्सिंग स्टाफ की जॉब का दूसरे यूनिफॉर्म पर्सनल से अलग प्रकार के होने के कारण इनको दूसरों के बजाय वॉशिंग अलाउंस काफ़ी ज़्यादा मिलता था। 7th CPC ने सिफारिश की है कि नर्सिंग अलाउंस पहले से ही सही लेवल पर मिल रहा है तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर यूनियन NJCA एम्प्लॉय यूनियन ने ये सिफारिश बिल्कुल तर्कहीन पाई है। 7th CPC वाली सिफारिशों को बिल्कुल तर्कहीन पाया है एम्प्लॉय यूनियन NJCA ने। यूनियन का कहना है कि नर्सिंग अलाउंस पे बैंड और ग्रेड पे का लगभग 34.53% मिलता था। अगर यही परसेंटेज 7th CPC की नई पे स्केल पर लगाया जाए तो नर्सिंग स्टाफ को 14,995 से 15,503 रुपये के बीच में ये अलाउंस मिलना चाहिए। अगर इस अलाउंस पर 2.25 वाला 7th CPC द्वारा रिकमेंड किया गया फार्मूला ही लगाएं तो यह अलाउंस कम से कम 10,800 रुपये होना चाहिए। इसलिए एम्प्लॉय यूनियन अलाउंस कमेटी से गुजारिश करती है कि इस अलाउंस पर नज़र डाली जाए और सही दिशा में निर्णय लिया जाए। NJCA
एम्प्लॉय यूनियन की सिफारिशें 7th पे कमीशन की अलाउंसेज के ऊपर सिफारिशें देने के बाद आई थी दोस्तों, क्योंकि कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी थी 7th CP की अलाउंसेज की सिफारिशों को लेकर। तो उसके बाद एम्प्लॉय यूनियन NJCA ने अपनी सिफारिशें अलाउंस कमेटी को सबमिट की है। तो अब अलाउंस कमेटी फिलहाल इन्हीं अलाउंसेज की जाँच कर रही है। तो दोस्तों आज की इन दोनों अलाउंसेज, नर्सिंग अलाउंसेज और ड्रेस अलाउंसेज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।